हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी थंबनेल से आपने देख लिया होगा। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है किससे और कब होगी आपकी शादी। डिटेल रीडिंग करेंगे, सब कुछ जानेंगे आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। तो आज ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग होगी, इसीलिए मैंने आज 4 ग्रुप्स रखे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये ज़ोडिएक साइन के जो है ना मेरे पास बने हुए हैं ये ग्रुप्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, समझ लो। पहले तो यहाँ पर मैंने पहले इस ज़ोडिएक को हटा दो। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने डेक्स रखी हुई हैं और इनके ऊपर जो मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं, आप इंट्यूटिवली पिक करो अगर कर सकते हो तो। यहाँ पर देखो रोज़ क्वार्ट्स है, यहाँ पर टाइगर आई का स्टोन है, यहाँ पर क्लियर स्टोन है, क्लियर, और यहाँ पर ब्लू कलर का स्टोन है, ये देखो। तो जो भी ये हार्ट शेप के हैं दोनों, तो अगर स्टोन के थ्रू आप रीडिंग देखना चाहते हो, पसंद करते हो, डेक्स के थ्रू देखना चाह रहे हो इंट्यूटिवली, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से चल सकते हैं। तो पहला जो है ग्रुप वो जाएगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी ये ग्रीन से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यहाँ रखूँ। सेकंड जो है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन वालों का ग्रुप, समझ लो, देख लो। ठीक है, थर्ड ग्रुप जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वालों का। कहाँ गया, अरे बाप रे। फोर्थ लास्ट लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ठीक है ना, तो इस तरह से भी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, वो सारा वहाँ पे लिख दूंगी किसका कौन सा ग्रुप है, या तो फिर जो फर्स्ट वाला जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दूंगी। ठीक है, जल्दी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ। यही ग्रुप नंबर 1, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, या फिर आपने अगर इंट्यूटिवली पिक किया है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस वाली डेक को तो हम फिलहाल यहाँ रखेंगे, इसमें से भी कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कार्ड्स होंगे वो ऑरेकल्स होंगे मेरे। ठीक है, ये भी देखेंगे कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं और आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। लाइफ आफ्टर मैरिज भी रख दें क्या? थोड़ा बहुत देखेंगे, शादी के बाद का भी देखेंगे। ठीक है, लाइफ आफ्टर मैरिज भी देखेंगे, चेक करेंगे लास्ट में, थोड़ा बहुत वो भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेती हूँ। बैलेंस, सबसे पहला कार्ड आपके लिए बैलेंस का आया है। ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर हो रहा है, जारी बातें, सारी चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे जो आपके लाइफ पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी होगी। डजेंट मैटर मेल हो आप फीमेल हो, रीडिंग सबके लिए है। आई थिंक यहाँ से मैं बस 3 ही कार्ड लूँगी। ठीक है, लेट गो, लाइन। ठीक है, ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जी है। फ्लर्ट, को डिपेंडेंसी, 2 हैं कि एक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्या बात है। वैसे रीडिंग जो है वो हो रही है मैरिज के ऊपर, और कार्ड्स देखो क्या आ रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ओवरऑल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लेट गो का भी कार्ड है ना। दिक्कत यहाँ पर यह है कि आप अपनी शादी के लिए बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो, और बहुत टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि यार कहीं हो जाए। आपके घर वाले भी, भाई अब टाइम निकलता जा रहा है, टाइम पे मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, बेहतर है। दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि आपका जो एनर्जी है वो अब अलाइनमेंट में आ रहा है, पहले नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्म को दिखा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। धोखे खाए हैं लव में, रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं मुझे जो डाइवोर्स हो चुकी है, अब सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं। कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर
जिसके साथ आप बाकी की ज़िंदगी अपनी गुजार सको। इवन कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो। देखो रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ जो है वो सिंगल्स के लिए रीडिंग करूँगी या क्या, सबके लिए ना एनर्जीज़ तो सबकी आती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपकी एनर्जीज़ उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो लोग आपके साथ बस या तो फ्लर्ट करते हैं या तो आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो कि रिश्ता कहीं ना कहीं उस लिहाज में चल नहीं पाता है जैसे चलना चाहिए, राइट। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर तब आ रहा है, अब अगर मैं आने की बात करूँ तो तब आ रहा है जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, आप अपने अंदर से पुरानी चीज़ों को लेट गो कर जान। अब ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, ये एनर्जीज़ आपके लाइफ पार्टनर की भी हो सकती हैं कि उनके साथ ऐसा होता है कि वो हर रिश्ते के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने फैसले खुद फिर नहीं कर पाते हैं और वो रेड फ्लैग्स को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। और आप ऐसा भी है कि आप या क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है, अगर आप ये वाला कार्ड देखो यहाँ पर बैलेंस है, यानी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे। यिंग एंड यांग एनर्जी भी हो सकती है, यानी दोनों मिरर सोल हो, तो ऐसा भी बहुत पॉसिबल है कि आप दोनों की सेम कहानी है, आपके साथ भी वही सेम सिस्टम हुआ, इस पर्सन के साथ भी वही सेम सिस्टम होता है। और जब आप दोनों मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ एनर्जीज़ को एक्सचेंज करोगे और एक दूसरे को अपनी वो सारी बातें बताओगे, समझाओगे और आप बोलोगे अरे वाह ये तो चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, समझ रहे हो। ये सबसे पहली पहचान है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, यही आपके लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर मैंने ये ओवरऑल एनर्जीज़ में ये चीज़ तो यहाँ क्लियर हो चुकी है। लेट्स सी बॉटम में यहाँ पर क्या है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप एंड एंगेजमेंट। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस पर्सन को एक सेकंड चांस देना पड़ेगा। पहले मुलाकात हो रही है, फिर सेकंड चांस पे आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कुछ है, क्योंकि आप इस पर्सन को जानते हो। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी टैरोट से, फिर हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी भी देखेंगे। हु विल यू मैरी फॉर ग्रुप नंबर 1, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हु विल यू मैरी? $29, $25, नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है 29, 30 आपकी या इस पर्सन की। एक बात तो तय है कि आप दोनों को एक साथ आने के लिए कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़ेगा। मे बी इस पर्सन को कुछ लेट गो करना पड़े और आपको भी लेट गो करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दूसरी मैरिज कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी पीछे छोड़नी पड़ेंगी इस पर्सन को हासिल करने के लिए, और इस पर्सन को भी पीछे छोड़नी पड़ेंगी आपको हासिल करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, पर फिर भी हम कुछ कार्ड्स और टैरोट से भी लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून कहा था मैंने, रिटर्न है, यू टर्न हो रहा है, यू टर्न। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स, द वर्ल्ड, द फूल। सारे कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी इस पर्सन के साथ, 8 ऑफ वेंड्स इस पार्टनर के साथ, ठीक है। या तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग है किसी और लाइफ पार्टनर के साथ, किसी और पर्सन के साथ, सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं करनी, सेकंड मैरिज का कोई सीन नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। या तो फिर ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो यू टर्न लेंगे, यानी वो आप दोनों की मुलाकात हो रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ें आगे चल ही नहीं सकती हैं, और फिर वहीं से हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यू टर्न, यानी आप दोनों को मिलना ही है। एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी सारे लोग पसंद नहीं करेंगे। आप दोनों को एक साथ आने के लिए काफ़ी सारी रुकावटों का, ऑब्स्टिकल्स का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इस पर्सन की फैमिली या आपकी फैमिली दोनों में दिक्कतें होंगी। दोनों एक दूसरे को, या तो आपकी फैमिली वाले इस पर्सन को पसंद नहीं करेंगे या इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करोगे एक दूसरे के साथ, बजाय किसी और की फ़िक्रों में। आप किसी की फ़िक्र नहीं करोगे, आप एक दूसरे को टाइम दोगे, आप एक दूसरे को चुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है। एंड यहाँ पर भी द वर्ल्ड, यानी आप दोनों अलग अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखते हो। लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन होगा आप दोनों का। दोनों इंटरनेट पर मिलोगे। यहाँ देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग हैं, कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों की दुनिया अलग, दोनों का कास्ट अलग, कल्चर अलग, बोलना अलग, हर चीज़ अलग, लेकिन फिर भी दुनिया रुके दिस एक दूसरे को मिलवा रहे हैं, रिकॉन्साइल हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सेपरेट होकर, चीज़ें ख़राब होकर फिर वापस से एक साथ हो रहे हैं, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ हो भी सकता है। आप सोचोगे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से प्लानिंग्स होंगी, वहीं से सब कुछ यू टर्न आ रहा है ना। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन। ये डेस्टिनी में आपके लिए ये चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए ये चीज़ आपको मिलेगा। यानी जो आपकी चीज़ है वो घूम फिर के आपके पास आ रही है, घूम फिर के आपको ही मिल रही है। ये वो वाली कहानी हो गई, ठीक है। अब चले देखते हैं कि इस पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता चले, जो आपके लाइफ पार्टनर है इनके बारे में अब हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपके लाइफ पार्टनर हैं ये कैसे होंगे, मतलब इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ओवरऑल इनके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे अब हम। ये जो मैंने बताई थी आपको, ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है, इनका सारा जो भी है वो इस पर्सन के बारे में होगा, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आफ्टर लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी। वापस से व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, जजमेंट, लवर्स। वाओ, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस हैं। लुक एट दिस लवर्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों को मिलवाने के लिए किसी तीसरे बंदे का हाथ होगा। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आप या इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, और आप दोनों को कोई मिलवाएगा। कोई थर्ड पर्सन ऐसा होगा आप दोनों की ज़िंदगी में जो आप दोनों के लिए बहुत ख़ास होगा, और आप दोनों को एक करने में इस थर्ड पर्सन का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा किरदार होगा। आप दोनों की शादी में भी ये थर्ड पर्सन साथ होंगे। अब कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है, आपकी तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं या म्यूचुअल फ्रेंड हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, ये पर्सन ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, आई डोंट नो, कुछ उबर वगैरह या कुछ ऐसे कैब वगैरह कुछ चलाते हों ऑनलाइन जो आजकल चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आर्किटेक्ट वगैरह हो सकते हैं, या आर्ट से कुछ ना कुछ इनका रिलेशन है, आर्ट वर्क, आर्टिस्ट हैं ये, या फ्री टाइम में अपने ये आर्ट वर्क करते हैं, फ्री टाइम में ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। फ्री टाइम में इनको बाहर जाना, घूमना भी बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये पर्सन आरजे भी हो सकते हैं, रेडियो पर आते होंगे, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं कुछ लोगों के लिए। सब सारी बातें अब मैं सारा सब कुछ जो भी बता रही हूँ ना, आपके पार्टनर के, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये आपके सोलमेट होंगे, और आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल फीलिंग होगी। डज़न्ट मैटर ये पर्सन किसी भी कल्चर से हैं, कास्ट से हैं, आप दोनों से डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक हो रहे हो। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसे साइन, लियो के साइन एनर्जीज़ मिली हैं। ये सिख हो सकते हैं,
या आप हो सिख, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिखा है। पर दोनों एक दूसरे को एक करते हो, जोड़ते हो। या लुक एट दिस मैन, वाओ, ये आपके सोलमेट हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ। आप दोनों इसी तरह रहोगे, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रहोगे, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। ये यही वाला कार्ड आपने सेलेक्ट करके ये रीडिंग भी, यही वाले कार्ड पे आपने ये रीडिंग सेलेक्ट की थी और ये वाला कार्ड दोबारा आ गया। ये कन्फर्मेशन है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और आपका लव मैरिज होगा, और आप उसी किसी स्पेसिफिक पर्सन को माइंड में रखकर ये रीडिंग देख भी रहे हो, है ना? ऐसा ही है ना? यही है आपके लाइफ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन एज में छोटे होंगे या फिर काफ़ी यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। या 4 ऑफ वेंड्स, काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन। या तो ये पर्सन आपको किसी शादी में, मैरिज में, किसी ओकेजन में मिलेंगे, किसी न किसके लिए। तो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आप किसी शादी में जाओगे, किसी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हो, किसी कज़न वगैरह की शादी में जा रहे हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मुलाकात आपकी इनसे हो सकती है, या आपको वहाँ पर पसंद करेंगे, एक दूसरे को देखते ही लव हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, कुछ कार्ड्स और देखेंगे हम। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बताता है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये फेटेड है मीटिंग आप दोनों की, ये फेट है, यानी घूम फिर के एक दूसरे से टकरा रहे हो, घूम फिर के। ऐसा भी है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है जो इस लाइफ में आकर अधूरा था, अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स है। मैं 1-2 कार्ड्स और भी लूँगी। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैंने पहले ही बोला था, आप में से शुरू में मैंने बोला था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज करोगे, या ये करेंगे या आप करोगे, तो वो यहाँ पर आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी का कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कास्ट, कल्चर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों के लिए लोग बहुत जेलस होंगे, लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हो, ठीक है। लोग नहीं चाहेंगे कि आपको खुशी मिले, लोग नहीं चाहेंगे कि इनको खुशी मिले, और ये और कोई नहीं होंगे, इनके या आपके ही लोग होंगे। थर्ड पार्टी का किरदार अदा करेंगे ये लोग। ये किंग ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, बहुत स्टेबल। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी, जिनको ये प्रोवाइड करते हैं, जिनको ये संभालते हैं। अगर ये आपको अपनी लाइफ में ले आए तो इनको डर होगा कि ये अपना ये जो पैसा है जो ये इनको प्रोवाइड करते हैं खो देंगे। ये जारी बात है, उनको देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, या हर चीज़ आपके हाथ में देंगे कि भाई तुम लो, तुम संभालो, तुम्हारा घर है, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जिसको देना है वो दो। तो उनका तो खर्चा पानी, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो वो कैसे आपको बर्दाश्त करेंगे। ये थर्ड पार्टी आपके बीच रहेगी, सो बी केयरफुल, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से हो सकती है, आपकी फैमिली से हो सकती है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर है, सो बी केयरफुल। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है और स्टेबल है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वेंड्स ये बताता है कि ये पर्सन स्टेबल हैं, बहुत सक्सेसफुल और कामयाब पर्सन है जिनसे आप डील करोगे। ये पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपना जो इनका सोशल साइड है, सोशल सर्कल है, वहाँ पर बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं। कोई लीडर हो सकते हैं, या फिर क्योंकि अर्थ एनर्जी है, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक स्टेबल एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। लियो मैंने पहले ही बताया था, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइंस आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली आ रहे होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होंगी, मैंने पहले ही बता दिया था। एक चीज़ और मुझे इसमें इस पर्सन में थोड़ी सी दिख रही है, हो सकता है कि आपको ये चीज़ नेगेटिव लगे, लेकिन मुझे ये चीज़ नॉर्मल लगती है। ये पर्सन डिसाइड थोड़ा मुश्किल से करते हैं, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कॉल आ रही है, राइट। अब ये कॉल किसी ऐसे बंदे की है जिससे ये बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि यार कॉल अटेंड करूं या छोड़ दूं, अटेंड करूं ना करूं, अटेंड करूं ना करूं, ऐसी दुविधा में फंसे रहते हैं। ये इनकी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, आपको लगे कि ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान की फितरत है। ऐसा होता है, हर इंसान के साथ होता है, कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो ये इनकी नेचर है कंफ्यूज रहना ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ हो, अरे यार ये पहन लूँ या ये सही लगेगा मुझ पर, ऐसी थोड़ी इनकी होगी एनर्जी। अगर आप मेल हो तो आपको बड़ा झेलना पड़ेगा इनको क्योंकि ये आपसे पूछेंगी ये वाला कलर पहनूं या ये कलर पहनूं। आप बोलोगे यार कोई भी पहन लो, तुम पे सभी अच्छे लगते हैं। नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मुझे बता नहीं रहे हो उस तरीके से, मतलब तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं अच्छी लगूं ये आर्ग्यूमेंट्स आपके रहेंगे इनके साथ, ज़रा अच्छे, मतलब इन सेंस के अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन ये रहेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसे, ये तो रहेगा, ये शादी के बाद भी रहेगा, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है।
थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। शादी के बाद आफ्टर मैरिज आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो भाई आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही हैं मुझे यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, द मैजिशियन। लेकिन ये स्ट्रिक्ट तो हैं आपकी मदर इन लॉ, लेकिन इन सेंस के बुरे वे में नहीं है, नेगेटिव वे में नहीं दिख रही हैं। आपके हवाले सब कुछ करेंगी। देख रहे हो कि भाई अब मेरा काम ख़त्म हुआ, तुम्हारी बारी है। सारे टूल्स ये आपको थमा देंगी कि अब ये घर भाई संभालो और जो मुझे ज़रा आराम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये होगा कि हर चीज़ इनकी मर्ज़ी से चलती है घर में, ठीक है। तो आपको ये डरने की बात नहीं है, नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव है। और 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों ट्रैवल बहुत करोगे। शादी के बाद आप दोनों ट्रैवल बहुत करोगे, बहुत कहीं कभी कहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो। तो इनके साथ आपको ये मज़ा तो होगा कि ये या तो इनका काम ऐसा है कि इनको ट्रैवल बहुत करना होगा, तो शादी के बाद ये आपको भी लेकर जाएंगे। ट्रिप्स आपकी बहुत लगेंगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी के बाद आप दोनों कोई ना कोई पैसे को लेकर कोई कोलैब कर सकते हो, साथ में कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई दोनों एक दूसरे के टूटे हुए कप्स को जोड़ोगे। मतलब एक मिसाल दे रही हूँ, यानी दोनों आप एक दूसरे के साथ अगर फाइनेंशियली भी एक दूसरे को स्टेबिलिटी दोगे। किंग ऑफ वैंड्स बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी है बाय द वे ये पर्सन। तो आपको शादी के बाद थोड़ा सा अगर आप फीमेल हो तो आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा, यार मेरे बंदे को कोई ले ना उड़े, या मेरे बंदा किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। थोड़ा इनका नेचर ऐसा है ना, ज़रा अपने आप को बना सना के रखना, ज़रा अट्रैक्टिव और चार्मिंग भी है ये पर्सन। एस ऑफ वैंड्स। अच्छा, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है शादी के बाद बेबी होने में थोड़ी दिक्कत होगी। 1.5 से 2 साल 3 साल लग जाएंगे कंसीव करने में, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। जारी बात है, जो चीज़ मुझे दिख रही है वो मैं बताऊंगी, लेकिन स्टार की एनर्जी ये होगा ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। 2 साल 3 साल, तो परेशान मत होना, होगा। लेट्स सी। रेडिश होंगे ये पर्सन। इनका मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल अपीयरेंस बता रही हूँ। टैल लंबे हो सकते हैं ये पर्सन, यूरोपियन हो सकते हैं ये पर्सन, यंगर देन यू। यूथफुल तो मैंने पहले ही कहा था, तो यहाँ पर भी यंगर देन यू आया है। किसी किसी के लिए इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, और किसी के ये यहाँ पर मोल हो सकता है, तिल मोल। अब कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मोल होगा। लेट्स सी एंजल्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस देते हैं आपकी इस मैरिज के हवाले से। कोई टाइम फ्रेम बता दें एंजल्स। लास्ट में भी हम टाइम फ्रेम देखेंगे, और टाइम फ्रेम आज मैं देखूंगी डाइस के थ्रू, और इनके नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग टाइम फ्रेम आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे परफेक्ट टाइमिंग पर। अब वो परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है कि अभी हो, क्या पता 1 महीने में आ जाए। बी असर्टिव, बिल्कुल आपको असर्टिव रहना ही पड़ेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ हो, आपने बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 1 से 2 माह या ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है शादी के हवाले से। तो यहाँ पर ज़रा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 3-4 मैंने कहा ना, 3 से 4 माह या एक महीना, 1 मंथ, 1 साल भी लग सकता है किसी किसी के लिए। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ पे भाई, ये बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। अंगूठी खुद ही निकल आई है। ये एक्चुअली मेरी अंगूठी है जो मैं इधर उधर फेंक देती हूँ। GGUW, फिर से WUHAUFTB। तो जी ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो ये है स्टोन, कौन सा स्टोन है, टाइगर आई, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी हु विल यू मैरी। ये वाले कार्ड हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम थोड़े से ऑरिकल्स देखेंगे किससे होगी आपकी शादी। पहले तो ज़रा ओवरऑल एनर्जीज आपकी चेक करूँगी, उसके बाद हम जो भी है ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर उनके बारे में हम एक एक चीज़ देखेंगे, छान फटक करेंगे। एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे, उनके इनिशियल्स भी देखेंगे, टाइम फ्रेम भी देखेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। प्रोटेक्शन,
वाओ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, कार्मा, बट इट्स अ गुड कार्मा, इट्स अ गुड कार्मा। जो चीज़ आपने किया है ना, जैसे जो लोगों के साथ आपने अच्छाइयाँ की हैं, आपने वो देखो, कार्मा अच्छा हो या बुरा हो मिलता तो है ना। कोई आपके साथ बुरा करता है उसको वो कार्मा मिलेगा। आपने जो लोगों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, ऐसा लगता है आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, और आप प्रोटेक्टेड हो, और आपको आपका गुड कार्मा मिलेगा इस पर्सन की सूरत में जो आपका लाइफ पार्टनर है ना। मतलब बताती हूँ, देखो नंबर 2 है यहाँ पर, 2 क्या पता आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 5 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर देख रहे हो पीछे वुल्फ, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको गाइड किया जा रहा है जगह जगह पर। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आने वाली है। और ये लाइफ पार्टनर जो हैं ये आपको तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई भी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, आपको किसी चीज़ की, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की परवाह नहीं, किसी की टेंशन नहीं कि कोई आपको दे तो आप लोगे, खाओगे, चलोगे, गुजारोगे, नहीं, आप खुद इंडिपेंडेंट होगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर एक दूसरे की लाइफ में ग्रोथ का बहुत बड़ा रीज़न बनोगे, प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा रीज़न बनोगे। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में जो है वो फर्टेलिटी की एनर्जी दिख रही है, यानी कि शादी के फ़ौरन बाद, आप ये चीज़ पहले ही प्रेडिक्ट हो रही है कि शादी के फ़ौरन बाद आपको जैसे 1 ही साल के अंदर अंदर बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। ठीक है, फ़ौरन से बेबी हो जाएगा, आप नहीं चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर फ़ौरन से हो जाएगा। ये बहुत सारे हैं, तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ये को डिपेंडेंसी क्यों मेरे पीछे पड़ा है, पहले वाले ग्रुप में भी आया था, अभी भी आ गया है। हाँ, ये भी आया है। नो नो नो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़, प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज़। ये फर्स्ट वाले ग्रुप की एनर्जीज़ नहीं चाहिए मुझे। दोनों कार्ड एक जैसे आए हैं जो फर्स्ट ग्रुप में थे, तो इसीलिए मैं नहीं लूँगी। ठीक है, मेरा मन नहीं कह रहा, मुझे इसको थोड़ा और शफल करना है। अब अगर आए तो फिर अलग बात है, इसका मतलब कि ट्रस्ट, केमिस्ट्री, कॉलिंग योर सोल, अब सही है। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर बॉटम एनर्जी में है। तो जो ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं वो ये हैं कि आप जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, फर्टेलिटी, देखो केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होगी आप दोनों की। देखते ही जैसे फर्स्ट टाइम आप इनको देखोगे, आप दोनों का आई कांटेक्ट होगा, उसी वक्त आपको एक फीलिंग आ जाएगा कि मतलब कुछ अलग ही कहानी भाई चल रही है इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो कुछ अलग ही लेवल का है। और केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त होगी आप दोनों की कि अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इन केस आपकी लाइफ में, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ ये पर्सन ख़त्म करेंगे, या ये आपको वो चीज़ देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे जो मैंने कहा ना ग्रोथ की एनर्जी है। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी है, यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है। अच्छा, ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव एनर्जीज से, और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। अगर आप मेल हो ना, तो ये फीमेल आपकी लाइफ में एक जैसे होता है ना कि जैसे आपकी लाइफ में ये जैसे ही आएंगी एक लक होता है, आपकी लाइफ एक लक आपका ऊपर जाएगा और ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, आप प्रोटेक्ट हो जाओगे चारों तरफ से। इनका ऑरा कुछ ऐसा है कि चारों तरफ से ये आपको प्रोटेक्ट रखेंगी या रखेंगे, लेट से आप खुद को प्रोटेक्टिव फील करोगे, और ये आपको लेकर ये खुद भी बहुत प्रोटेक्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रेयर्स करना, मतलब बहुत, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप दोनों फ्रेंडशिप से शुरुआत कर रहे हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहोगे, और फिर सोचो कि यार क्या इधर उधर घूमते रहते हैं हम, उसको पसंद कर रहे हैं, चलो एक दूसरे के साथ ही शादी कर लेते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक इस पर्सन से मिले नहीं हो, कुछ लोग हो सकता है फ्रेंड जोन में हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे अभी तक आप नहीं मिले हो। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा सिचुएशन पे, ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, कब तक मिलेंगे टाइम फ्रेम हम देखेंगे, बट मुझे लगता है जैसे अभी तक आपकी सोल इस पर्सन को कॉल कर रही है, आपके सोलमेट हैं, और आपकी सोल इस पर्सन को पहचान चुकी है, चाहे ये दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, लेकिन आपकी सोल इनको कॉल करी, भाई मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ।
तो ये कहीं पर भी हो, चाहे इनका कास्ट कल्चर कुछ हो, या ये कहीं किसी दुनिया के किसी हिस्से में हो, या कैसे न कैसे ये आपसे मुलाकात करेंगे ही करेंगे, ये तय है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो पता नहीं, मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से के साथ कुछ कोलैब करोगे, कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ होगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे, तभी तो फैसला करोगे लाइफ पार्टनर बनाने का। ये फैसला इतना इजी नहीं होगा, ये फैसला तब होगा एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का कि जब आप समझ जाओगे दोनों कि यार हम दोनों हर लिहाज से एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, रह सकते हैं। फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे कुछ भी हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे, फिर हम सब कुछ, इसके बाद जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो ऑल अबाउट ऑफ योर लाइफ पार्टनर, उनके बारे में ही सारी चीज़ें करेंगे, मतलब जो भी हो। यहाँ पर देखो, मैंने पहले कहा था ना, फर्टैलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर ये फर्टैलिटी की एनर्जी है, और यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है। तो डेफिनेटली आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा तो बन ही रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाएंगे, लिटरली यू नो। आपकी इस पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ का पता होगा। ये आपके साथ मिलकर काम करने वाले हैं, मिलकर साथ में जुड़कर एक दूसरे के साथ हर एक काम को एक दूसरे के साथ मिलकर करोगे। मैंने ये भी कहा था कि वर्क है, एक दूसरे के साथ कुछ काम है, कर रहे हो, पेंटिकल्स, पैसा बना रहे हो, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। या 4 ऑफ वैंड्स, 11 एक दूसरे के साथ फैमिली किस तरह आप दोनों मिरर सोल्स हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे। यू नो, आपको कब क्या चाहिए ये पर्सन अच्छे से समझ मतलब बहुत नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। अगर आप फीमेल हो ना, लिटरली बंदा आपको पेडिस्टल पर बिठाएगा, और अगर आप मेल हो तो आप इनको पेडिस्टल पर बिठाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कंप्लीट पैकेज है। सारी जो क्वींस है ना, उनकी एक एम्प्रेस है ये, सारी क्वींस की क्वीन एम्प्रेस, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ आती हैं, पैसा भी है, इमोशंस भी हैं। देखो इस एम्प्रेस ने सब कुछ संभाला हुआ है। यहाँ पर कप है तो यहाँ पर पेंटिकल है, सब कुछ है, अट्रैक्शन भी है, फर्टैलिटी भी है, बच्चे भी हैं, घर का जिम्मेदारियाँ भी हैं, जिम्मेदारी उठाना भी जानती हैं, प्यार देना भी जानती हैं, गुस्सा भी जानती हैं, प्यार भी जानती हैं, सब कुछ है इनके पास, कंप्लीट पैकेज। तो इस तरह की ये एनर्जी में होंगी आपकी लाइफ पार्टनर, और आप दोनों का कनेक्शन भी। अब देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, कि इनका क्या नेचर होगा, कैसे दिखते होंगे, कैसे मुलाकात होगी, ठीक है, सारी चीज़ें। और शादी के बाद मैंने ये भी देखना है आफ्टर मैरिज आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, सारी चीज़ें इनके बारे में, कि कैसा रहेगा इस पर्सन का साथ। यहाँ पर फिर जस्टिस आया है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी इस पर्सन का, ये पर्सन बहुत जल्दी नहीं खुलेंगे आपके सामने, या 3 ऑफ वैंड, थोड़ा जैसे ये मिला, जब आपसे ये मिलेंगे ना तो थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। एकदम से ये आपके सामने अपनी हर एक चीज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको पहले भी लाइफ में धोखा मिल चुका होगा, ये वहाँ से लेट गो कर रहे होंगे, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, जब ये किसी पेन से निकल रहे होंगे बाहर। हो सकता है आपकी भी यही एनर्जी हो, लेकिन मुझे इनकी ज़्यादा लग रही है। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, किसी पेन से, तकलीफ से, जस्टिस की एनर्जी है, बाहर निकल रहे होंगे, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, या आप अगर बाहर निकल रहे होंगे तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। 3 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, सोशल साइड पर मुलाकात हो सकती है। 2 ऑफ वैंड्स, दूरियां दिख रही हैं मुझे, इनका सिटी कंट्री चेंज है भाई। ये किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दी भी बहुत पड़ती है, यानी गर्मियाँ हैं तो गर्मी भी बला की पड़ती है, सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ भी बहुत तेज़ पड़ती हैं। हर्मिट,
बिकॉज इन्होंने लाइफ में बहुत धोखे खाए होंगे, तो ये बहुत आइसोलेट रखते होंगे ख़ुद को, और काफ़ी टाइम से अकेले रहे होंगे, काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में नहीं गए होंगे। आपसे मिलने से पहले भी ये काफ़ी टाइम से अकेले और अधूरेपन का ही शिकार रहे होंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, यानी फिर ये एस ऑफ सोर्स, फिर आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। या लुक एट दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल, फिर यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आएगा, और ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव रखते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल सी नई शुरुआत होगी आपकी, और ये आपके प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्टिव आपको करेंगे हर नेगेटिव एनर्जी से। और बात देखो, हर्मिट की एनर्जी थोड़ा देरी दिखाती है। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर वर्गो एंड लीब्रा की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों वर्गो एंड लीब्रा का कपल हो। ये पर्सन इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है ना, थोड़ा 1 साल 1.5 साल तक आप इस पर्सन के साथ या तो डेट करोगे, या तो डेट भी मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब फ्रेंडशिप रहेगी। ये खुल के कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आराम आराम से खुलेंगे, और जब खुलेंगे तो फिर भाई साहब लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल, हो डेविल। और जब खुलेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कितना आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इसकी, वो तो पहले ही आ चुका है ना, केमिस्ट्री तो यहाँ आया था। जब ये खुलकर आपके सामने आएंगे, बताएंगे, फिर आपको पता चलेगा यार ये बंदा तो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं बाय द वे, ये तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरी तरफ, अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है इस पर्सन की आपकी तरफ। कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे आप दोनों के बीच, तब जाके ये फिर कनेक्शन आप दोनों का जो है एक दूसरे को पसंद, मतलब इस पर्सन की तरफ से रहेंगे, आपकी तरफ से नहीं होंगे। आपका माइंडसेट तो क्लियर होगा कि भाई ठीक है मुझे करना है, ठीक है ना। ये पर्सन थोड़े उलझे हुए होंगे, क्योंकि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वाह, डेविल फिर से आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, डेस्टिनी, डेथ, डेस्टिनी, यानी इनको आपके साथ आने के लिए कुछ ना कुछ पीछे लेट गो करना ही पड़ेगा, और ये करने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक बात और बताऊँ, ये आपको लेकर बहुत पैशनेट होंगे बाय द वे। ये फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। पता है क्या, आपके साथ शादी करने का इनका जो फैसला है ना, ऐसा लग रहा है जैसे दिल और दिमाग का नहीं है कुछ और ही है यहाँ पर, पैशन बहुत है, ये रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट, मतलब इतना अट्रैक्शन होगा कि खुद को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि ये बहुत कोशिश करेंगे ना आए ना आए ना आए आपकी तरफ, खुद को आइसोलेट करना, दूर भागना, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। घूम फिर कर इनका पहिया आपकी तरफ आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन के आने से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, और इनकी आपके आने से इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। कुछ चेंज है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये चेंज ऐसा है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ से जोड़ेगा, और वो फ्रेंडशिप जो है वो फिर आगे रिलेशनशिप में और मैरिज में चेंज होगी, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर ये बंदा ना दिल की सुनेगा ना दिमाग की, फिर ये किसी और ही चीज़ की सुनेगा फिर ये पर्सन अट्रैक्टिव होकर फैसला करेगा कि नहीं यार ये बंदी, इसके साथ मेरा लाइफ बनेगा, इसी के साथ रहेगा और कोई नहीं आ सकता ठीक है। अच्छा, ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी, पहले वाले ग्रुप में भी लॉयर था। डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, किसी नर्सिंग के पेशे में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की। अब देखते हैं कि आपका आफ्टर लाइफ जो मैरिज लाइफ होगी वो कैसी रहेगी, शादी के बाद की आपकी लाइफ इनके साथ कैसी रहेगी यार ये डेविल पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओ माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स, ये आपको पहली बात तो कहीं दूर जाने नहीं देंगे, आप कहीं दूर, क्योंकि आप दोनों का सिटी कंट्री चेंज है, तो जैसे आपको मैके आने के लिए दूर जाना पड़ता होगा, जारी बात है ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये नहीं जाने देंगे। अब मैं खुल के क्या बताऊं, पर ये नहीं जाने देंगे आपको। एक दिन भी जाओगे तो दूसरे दिन इनकी कॉल पे कॉल, आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, या मैं लेने आ जाता हूँ, ऐसी एनर्जीज़ इनकी रहेंगी। और अगर आप मेल हो तो फिर आपकी ये एनर्जीज़ रहेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी केमिस्ट्री है, प्यार है, लव है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेबी होने के चांसेस भी बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन रहेगा, में भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों को छोड़कर आपको चूज़ करेंगे, आपको अपनाएंगे, इसीलिए काफ़ी सारे लोग आपके इस कनेक्शन से ज़रा जेलस भी होंगे, तो बी केयरफुल, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल,
बहुत प्यारा कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ, हर एक चीज़ में एक दूसरे से सलाह लोगे, ये आपसे पूछेंगे, आप इनसे पूछोगे कि भाई ये काम किया जाए या ना किया जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। बाय द वे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन ना बहुत फ्रेंडली होंगे आपके साथ। एक बात है इस पर्सन में, वो थोड़ा नेगेटिव हो सकती है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, किसी भी बात को करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार आपको परेशान करेंगे, फिर फैसला देंगे। तो इनके साथ आपका बड़ा दोस्ताना, मैंने पहले ही कहा था ना फ्रेंड्स होंगे। 3 ऑफ कप्स, तो ये फ्रेंडशिप आपकी शादी के बाद भी रहेगी, फ्रेंडशिप भी रहेगी, अट्रैक्शन भी रहेगी, कंप्लीट पैकेज रहोगे भाई दोनों के दोनों। और एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे भी रहेंगे, और थोड़ा दुख पेन भी होता है, जारी बात है, हर रिश्ता है, ये कोई फेरी टेल तो नहीं है, कभी कभी दुख भी मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा नोक झोंक भी चल जाती है, वो भी होगी। क्योंकि ये ज़रा इनका काम ऐसा है कि इनका, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रैवल बहुत करते होंगे, और आपको हमेशा ये शिकायत रहेगी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो या टाइम नहीं देती हो, कुछ ऐसा चीज़ है यहाँ पर। लेकिन जब ये आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे, लुक एट दिस डेविल एंड 3 ऑफ कप्स, तो फिर ये सिर्फ आपके हैं, मतलब फिर कोई काम वाम नहीं, फिर सिर्फ तुम, मैं और बस। आज मुझे पता नहीं इस वाले ग्रुप में मुझे पता नहीं क्या हो गया है। चलो खैर, एनीवेज इनका ज़रा थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं। बाल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बाल नहीं है इनके, शार्प फेस हो सकता है इनका, मैन तो है भाई, वाइब्रेंट होंगे, अपीयरेंस जो इनका काफ़ी वाइब्रेंट होगा, ऑल फेस भी हो सकता है, मेच्योर होंगे ये, ब्लू आइज़ होंगी इनकी, फ्रैकल्स हो सकते हैं, काफ़ी मैस्कुलर बॉडी बहुत ज़बरदस्त है भाई इनकी, चाहे ये डॉक्टर भी हैं जो भी हैं, बॉडी बड़ी अच्छी, जिम जाके बॉडी अच्छी खासी बनाई होगी, स्ट्रेंथ हेयर, लंबे सीधे बाल हो सकते हैं इनके, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहते हैं, प्लीज़ एंजल्स कोई गाइडेंस दे दीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर्सन से या तो आप मुलाकात कर चुके हो या करने वाले हो, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी ये साइंस दे रही है, बोल रही है, और जो चीज़ है, जो लेट गो करने वाली चीज़ है उसको लेट गो कर लो, शायद वो आपको सर्व नहीं करते, जो भी इस वक्त आप जिसके भी साथ हो वो आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, उसको लेट गो करना पड़ेगा, वो सिर्फ टॉक्सिक है और कुछ भी नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अब ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता। पीसफुल रेजोल्यूशन, एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, इट्स अ येस, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत कम लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट्स हो। तो टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फिर इनिशियल्स देखेंगे। 6 and 1, 7, या तो 7 मंथ या 6 मंथ में आपकी लाइफ चेंज होगी भाई, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे 1 से 1.5 साल लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे वैसे लीब्रा का साइन गिरा था, तो ये लीब्रा हो सकते हैं, और यहाँ पर फिश है, ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और पैसा बहुत होगा भाई साहब के पास या बहन जी के पास, जो भी हैं। पैसे वाले बहुत हैं ये, लग्जीरियस लाइफस्टाइल होगा इनका। HHIMWFGBQDIE, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ये वाला हार्ट आपने चूज़ किया है इंट्यूटिवली, लेट्स सी, देख लेते हैं। हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी, ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको मिलेंगी आपके लाइफ पार्टनर के बारे में मिलेंगी। लव है या अरेंज मैरिज है, जो भी है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे आपकी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। रिलैक्स्ड एनर्जी, ड्रीम वर्क, इनलाइन, ओह वाओ, इनलाइनमेंट में आओगे आप इस पर्सन के आने के बाद। इस वक्त आपकी एनर्जीज मुझे, वेट यहाँ से भी देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, फिर हम देखेंगे सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज, ठीक है। इसके बाद जो लाइफ पार्टनर है आपकी, और आफ्टर लाइफ जो होगी ना आपकी, आफ्टर मैरिज लाइफ,
मैरिड लाइफ, उसके बाद की जो है वो भी एनर्जीज चेक करेंगे वो कैसी रहेगी। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, अट्रैक्शन, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग। ठीक है, ट्रू लव, लुक एट दिस मैन, ट्रू लव। एक दो कार्ड्स हम यहाँ से और लेंगे ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने के लिए। मैजिशियन, यार आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में खुद से। यस, इस वक्त मुझे आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, काफ़ी रिलैक्स एनर्जी में हो। आपने अब सरेंडर कर लिया है कि यार जब जिसको आना होगा मेरी ज़िंदगी में आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैम ने आज हु विल यू मैरी की रीडिंग डाल दी है, देख लेते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए, कोई ना कोई सबक मिल जाए, कोई ना कोई बात मिल जाए, कोई ना कोई हिंट मिल जाए, साइन मिल जाए, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप देख रहे हो काफ़ी रिलैक्स हो, लाइक अ कूल, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया है बिकॉज अब आपको पता है कि सही बंदा सही वक्त पे आएगा, तो ज़्यादा किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर ध्यान दो, अपने टूल्स को इस्तेमाल करो, जो टूल्स आपके पास ऑलरेडी मैजिशियन हैं। ठीक है, इस वक्त आप अपना कोई ड्रीम वर्क कर रहे हो, जो काम करने का आपको बहुत टाइम से बहुत इंतज़ार था और बहुत शौक था। कुछ भी काम है ऐसा, हो सकता है कि आप कोई पार्लर खोलना चाहते थे, हो सकता है कि आप कोई बुटीक खोलना चाह रही थी, या फिर आप कोई ऐसी कोई काम करना चाहती थी। अगर आप मेल हो तो कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जो आपका एक ड्रीम वर्क था कि यार ये मुझे करना है, लेकिन कई बार आपने वो कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, लेकिन फाइनली आप वो काम कर रहे हो, स्टार्टिंग हो चुकी है और काफ़ी रिलैक्स एनर्जी में हो। और ये भी बता दूं आपको, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनकी दुआएं, उनके प्रेयर्स आपके साथ हैं, सो डोंट वरी। तो आप काफ़ी अलाइन हो रहे हो, काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और आपको पता है कि अगर कोई ऑफ़र आने वाली होगी तो अपने टाइम पर आ जाएगी, मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कोई ऑफ़र आ चुकी है, एक या एक से ज़्यादा ऑफ़र्स आई हैं। कोई है यहाँ पर जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी ट्रू लव को आप चाहते हो। अगर यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दो लोग शादी की ऑफ़र लेकर आपके पास आए हैं, आपके घर आए हैं, आप चाहते हो कि ये फैसला मैं सोच समझ कर करूँ, मैं अपने ट्रू लव को, उस लाइफ पार्टनर को जो पसंद करूँ, उस लाइफ पार्टनर को चूज़ करूँ जो मेरे लिए सही है। और आपके लिए सही वो होगा जो सबसे पहले एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस योर लव। या तो आपको जो इंसान सही लगता है, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। हो सकता है कि ये पर्सन जिसको आप गलत समझ रहे हो, ये पर्सन का ऐसा है कि इस पर्सन का काम ऐसा है, अगर ये फीमेल है या मेल है, इनको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी होगी, क्या पता सोशल साइड पर हो, जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ सबके सामने, यार सोशल साइड है, मेरा काम है ना, तो मैं किसी से बात कर रही हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे बैठकर जज करे कि ये सोशल मीडिया पर है तो ये होगी ऐसी, ये तो सबसे बात करती होगी। या बात अगर मैं करती हूँ सबसे तो मेरा काम है, राइट। तो इस पर्सन का भी काम है। ठीक है, तो अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल से इनका बातचीत होती होगी जस्ट काम के सिलसिले में। तो कीप एन ओपन माइंड, आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा इनके सिलसिले में, इनके इस कनेक्शन में, बिकॉज अट्रैक्शन इनकी सिर्फ आपके लिए होगी। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर फॉरगिवनेस भी दिख रहा है कि आप फॉरगिव कर चुके हो उन लोगों को, काफ़ी ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया, और आप आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी कुछ आपने उनसे सीखा, अब आगे बढ़ रहे हो, अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में हो जहाँ पर आपके सारे टूल्स आपके पास हैं, और इस वक्त आप उन टूल्स को यूज़ भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ट्रू लवर को, ट्रू पार्टनर को अपनी लाइफ में। तो ये थी ओवरऑल आपकी एनर्जीज़, या फिर आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। अब हम चेक करेंगे ओनली आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके लाइफ पार्टनर, all about your life partner. Let's see. All about your life partner, उनकी नेचर कैसी होगी, कैसे आपको मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, टाइम फ्रेम में लास्ट में चेक करूँगी। आफ्टर मैरिज कैसी लाइफ रहेगी वो भी चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, सबसे पहली एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है। उसके ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे ग्रुप्स में आ रहा है यार, क्यों? अच्छा, मैंने पहला ग्रुप लिया 3 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा ग्रुप लिया 3 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा ग्रुप लिया 3 ऑफ सोर्ड्स। कोई है जो तीनों ग्रुप देख रहा है?
आपके बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका कनेक्शन बहुत टाइम तक हैंग्ड होगा इस पर्सन के साथ, बहुत स्टक रहेगा। आप इस पर्सन को अगर जानते हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे ये पर्सन अपने ओपन अप होने में, बिकॉज किंग ऑफ कप से प्यार बहुत करते हैं आपसे, लव बहुत करते हैं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक होंगे थर्ड पार्टी में। अभी ये थर्ड पार्टी हो सकता है इनकी फैमिली हो, ठीक है, कास्ट हो, कल्चर हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये पर्सन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत डिसहार्टेड रहे, इसीलिए हमेशा ये स्टक रहते हैं, नए कनेक्शन में जाने से डरते हैं। हालांकि आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इनका काम भी कुछ ऐसा है कि इनको बहुत लोगों के साथ बात करनी पड़ती होगी, लेकिन आपके साथ इनका एक इंटेंस कनेक्शन होगा। आपके जैसा प्यार इनको किसी के साथ भी नहीं हो सकता, आपको ये रिप्लेस नहीं कर सकते। ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। कुछ यहाँ पर पेज वाली एनर्जी है, हो सकता है कि ये इनका देखो, हर इंसान में ना अच्छी बुरी चीज़ होती है, सारे लोग परफेक्ट नहीं होते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये पर्सन किस फील्ड से आ रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर इनको बचपन से चाइल्डहुड वुंड्स रहे हों, इनको बचपन से वो चीज़ें नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला। जब आपसे वो चीज़ मिली है, लव मिला, प्यार मिला, केयर मिला, दोस्ती मिली, फ्रेंडशिप मिली, एक लॉयल्टी मिली, तो वो बंदा स्टक हो गया कि क्या ये सही है या गलत है। थोड़ा पेज वाली एनर्जी हो सकती है, दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनली इमेच्योरिटी हो सकती है इस पर्सन में। बाय द वे, आपसे मिलने से पहले ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करेंगे सोशल साइट पर, अगर आपका कोई सोशल साइट है तो। या लुक एट दिस चैरियट। चैरियट भी मुझे समटाइम्स यही एनर्जीज दिखाता है कि जैसे यिंग यांग, ब्लैक एंड वाइट, दोनों कपल अलग अलग, दोनों का सोच अलग है, दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा। और ख़ुद भी ये, अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये सिंगल ही दिख रहे हैं, सिंगल हैं ये, ट्रैवल बहुत करते होंगे क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। चैरियट, एक जगह से दूसरी जगह इनका काम ऐसा होगा, ठीक है। ये खुद आपको प्रपोज करेंगे, ये खुद एफर्ट्स डालेंगे, आपको बहुत एडमायर करेंगे, इनको लगेगा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सिंगल, इंडिपेंडेंट हो, और यही चीज़ आपको यूनिक बनाती है। और ये खुद भी सिंगल हो सकते हैं, सिंगल, इंडिपेंडेंट, लेकिन स्टक, अपने माइंडसेट में कहीं ना कहीं स्टक है। तो वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 3 ऑफ सोर्ड्स कौन है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओह, द हायरोफेंट, ओके, द टावर, ओ माई गॉड, ओके ओके ओके। मुझे लगता है इस पर्सन का फैमिली इशू रहेगा, हायरोफेंट, कास्ट कल्चर का इशू रहेगा आप दोनों के बीच, रिलीजन भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन खुद मेंटोर हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट का कोई, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लेकिन भाई ये डेस्टाइन कनेक्शन की रीडिंग हो रही है, लाइफ पार्टनर की रीडिंग हो रही है। ये पर्सन खुद एक बहुत अच्छा गाइड करते होंगे सबको, लोगों को, लोग इनका गाइडेंस देते होंगे, इंस्पायर लोग इनसे बहुत होते होंगे। इनकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया होगा जिसकी वजह से ये नई शुरुआत करने से थोड़ा घबराएंगे, डरेंगे, बट जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी, मैंने कहा ना, इंटेंस कनेक्शन होगा, तो आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपसे प्यार करेंगे, आप भी करोगे, फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी सोल कनेक्शन को दिखाती है। और एक बात और बता दूं कि ये कनेक्शन बहुत लंबा जाएगा। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अभी डील कर रहे हो इनसे, बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट में आएंगे ये, क्योंकि शादी तो भाई इनसे ही हो रही है। काफ़ी टाइम तक स्टक रहेगा कनेक्शन। कुछ लोग यहाँ पर 2 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल से इनको जानते हो। दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है। वैसे ये पर्सन जो है वो सिंगल हैं। मुझे मैरिड पर्सन की रीडिंग नहीं दिख रही है। आई एम सॉरी, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये फिर रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बंदा मैरिड नहीं दिख रहा है, दिख मुझे सिंगल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मुझे सिंगल दिखा रही है। हो सकता है कि मैरिड हो लेकिन सिंगल लाइफ जी रहे हो, थर्ड पार्टी से नहीं बनती हो, कुछ मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा, आई डोंट नो। ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपको ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग है, चैरियट की एनर्जी है, मूवमेंट को दिखाती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप किसी फ्रेंड के थ्रू मिलोगे एक दूसरे के साथ, कोई फ्रेंड होगा जो आपको मिलवाएगा।
और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर मिलोगे। इस पर्सन का अपना बिजनेस होगा, ये कहीं जॉब वॉब नहीं करते, इनका अपना काम है, अपना बिजनेस है। कोई शोरूम हो सकता है इनका, या कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर इनको ट्रैवल बहुत करना होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस दिख रहा है। पैसा बहुत है बाय द वे, इंडिपेंडेंट पैसा सब कुछ है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप दोनों की शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी। शादी के बाद की आपकी जो लाइफ है, आपका जो कनेक्शन है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। और शादी के बाद आपको हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़े टोटल। एंड बी केयरफुल, कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपकी लाइफ में, 2 ऑफ कप्स, जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों एक हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, चीटर्स हैं, जो आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इनकी ज़िंदगी में एडजस्ट करना पड़ेगा। इनके कास्ट में, कल्चर में आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आप जिस भी कास्ट से हो, कल्चर से हो, रिलीजन से हो, आपको इनके रंग में रंगना पड़ेगा, इनके घर वालों में, इनकी फैमिली में घुलना मिलना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपका टोटली सब कुछ, दुनिया चेंज होगी यहाँ पर। इनका लाइफस्टाइल लेना पड़ेगा, यू नो। पर मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी के बाद लोग चाहे कुछ भी करें, आपको एक दूसरे से दूर करने का कोई भी कोशिश करें, कामयाब नहीं होंगे। बिकॉज 2 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के सांझी, यू नो, लाइफ पार्टनर, एक सोल कनेक्शन रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को समझा बुझा कर, यानी ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में एडजस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस, देख रहे हो यहाँ पर, आपको हमेशा चेयर करेंगे, आपको हमेशा समझाएंगे कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। आपको हमेशा हेल्प करेंगे, किचन में हेल्प करेंगे, खाने पकाने में हेल्प करेंगे, बर्तन धोने में हेल्प करेंगे। ये वो बंदा नहीं है कि बस बैठे रहे और आप करते रहो, नहीं। और अगर ये फीमेल हैं तो इनको चेंज होना पड़ेगा आपकी लाइफ में आने के लिए टोटली। अगर आप मेल हो तो आपका और इनका टोटल चेंज है लाइफस्टाइल, तो ये आपकी लाइफ में इनको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और ये वो ढालेंगी भी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी कनेक्शन है भाई, चेंज है। नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एक चीज़ कंप्लीट करके दूसरी एंट्री करेंगे ये, या करेंगी, लेट्स से। देखते हैं और कुछ इनके बारे में हमें पता चले, फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह। ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, यूरोपियन हो सकती हैं ये, या हो सकते हैं एल्बिनो, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बताना मुझे। ग्लासेस पहनते होंगे या पहनती होंगी, लंबे हो सकते हैं या लंबी हो सकती हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं। फीमेल हैं तो ये एक बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। सेम हाइट, आप दोनों की सेम हाइट हो सकती है। एल्डर हो सकते हैं ये आपसे या आप इनसे, आई डोंट नो। स्क्वायर फेस भी हो सकता है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहते हैं इस मामले में। प्लीज़ एंजल्स हमें बता। अपॉर्चुनिटी, बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से। आपको साइंस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। हम थोड़ा देख लेते हैं टाइम फ्रेम, कब तक ये पर्सन आएंगे और इनके इनिशियल्स क्या होंगे। ओह, 6 और 5 महीने, 6 महीने, मैं सालों तक तो नहीं जा सकती, 5 से 6 महीने। और अगर जो लोग आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो दोनों। ट्रांसफॉर्म होगा ये कनेक्शन, यू नो, आपको पता है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। कैट हो सकती है इस पर्सन के पास या आपके पास, या आप बहुत इंट्यूटिव हो या ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हैं। गुरु हो सकते हैं ये, मेंटोर हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत सारे लोगों का घर चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं ये पर्सन। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। ये इनकी एक अलग क्वालिटी है जो सिर्फ आपको पता होगी। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं ZBNAPXSHUTRW, बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, Q भी है, A भी है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फाइनली ग्रुप नंबर 4, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है इस डेक के साथ। लेट्स सी कि हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज निकालेंगे, उसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, लाइफ पार्टनर की। जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं कैसे मिलोगे, वो खुद कैसे होंगे, आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या होंगे, इनिशियल्स वगैरह, टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें देखेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, ये भी चेक करेंगे। तो पहले तो हम ज़रा ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपकी। क्रिएटिंग नंबर 11, आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, इंट्यूटिव हो आप, ठीक है। रेस्ट आफ्टर लेबर, डिसीजंस। देखते हैं यहाँ से क्या आता है। रिट्रीट, वाओ, रिकॉन्सिलेशन, रिलीज़ योर एक्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉन्साइल हो रहा है, आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई पर्सन, मैं एक्स की बात भी नहीं करूँगी, नहीं, मुझे लगता है पास्ट लाइफ रिकॉन्सिलेशन है ये इस पर्सन के साथ आपका। और इस पर्सन के साथ आने के लिए आपको अपने जो एक्स वुक्स जो भी हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको रिट्रीट करेंगे। ये पर्सन आपको वो चीज़ देंगे जो आपने कभी सोचा, मतलब कभी पास्ट लाइफ कनेक्शंस में होता है ऐसा ना, कार्मा भी होते हैं ना, जो हमारे अच्छे कार्मा होते हैं वो हमें आगे से अच्छा देते हैं। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे। मेक द एफर्ट्स, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ये न्यू लव है डेफिनेटली। ये रिकॉन्सिलेशन आपका हो तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न्यू पर्सन के साथ है, कोई पास्ट का पर्सन नहीं है। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे अगर आप इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ कनेक्शंस पे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पर, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो इस लाइफ में रिकॉन्साइल हो रहा है। और उसके लिए आप इससे पहले आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो टॉक्सिक था, जो आपके लिए था ही नहीं, उसको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रिलीज़ कर भी रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप डिसीजन ले चुके हो आगे बढ़ने का। और जब आप डिसीजन लोगे आगे बढ़ने का, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको रिट्रीट करेंगे, आपको दुनिया जहाँ से अलग करके एकदम आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएंगे। बिकॉज ये या तो आप 11-11 बहुत देख रहे हो, 10-10 बहुत देख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स वेट कर रहे हैं कि आप कब इस कट करोगे इस कनेक्शन को। ये जो आपको सर्व नहीं करते उसको कट करोगे, तो फिर आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा जो आपका लाइफ पार्टनर है। आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको सुकून में आना पड़ेगा। रेस्ट आफ्टर लेबर, यानी बहुत पेन, बहुत तकलीफ़, बहुत कुछ झेला, आप सुकून में आना चाह रहे हो। और आप फाइनली समझ जाओगे कि ओके फाइन, बहुत दे दिया, बहुत पेन झेला, अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। आप खुद बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। यहाँ पर देखो नंबर 11 है, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे। ऐसा लगता है यू री राइट योर स्टोरी, आप री राइट करोगे अपनी स्टोरी को, क्रिएट करोगे अपनी स्टोरी को, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं इनकी, ठीक है। नाउ लेट मी सी ऑल अबाउट योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, ये जो भी ये पर्सन है जिनकी एनर्जीज अभी हमने चेक की थी, ये खुद कैसे होंगे, आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, शादी के बाद के हालात कैसे रहेंगे, तो ये हम चेक करेंगे। फिर से 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा था, तीनों ग्रुप्स में इसने मेरा पीछा किया है, फिर आ रहा था। अब तो मैं लूँगी ही नहीं सच्ची बता रही हूँ 7 ऑफ कप्स, ओह किंग ऑफ वैंड्स, ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सन है भाई। कौन है ये, हु इज़ दिस पर्सन। और क्या आता है यहाँ पर, द यूनिवर्स। मैंने कहा था ना, यूनिवर्स आपको वो नहीं होता कि आपको पहले से ही आपको इस चीज़ को, इस पर्सन को आपकी लाइफ में लाने के लिए पहले आपको वो आपका वो हो रहा था, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे थे कि बेटा तैयार हो जाओ कट ऑफ करने के लिए उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जो टॉक्सिक है, अनहेल्दी हैं, जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, डिसीजन लो, और वो आप ले चुके हो। और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे।
तो लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन खुद कैसे होंगे, इनका क्या है और एनर्जी। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। द ट्रैवलर, किंग ऑफ कप्स, वाओ। इस पर्सन के अंदर फायर और वाटर दोनों एनर्जीज हैं, यानी बैलेंस बहुत अच्छा होगा। एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा। टू ऑफ, लुक एट दिस टू ऑफ वैंड्स, ये देख रहे हो इनके हाथ में दुनिया है। ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, सोशल साइट, इंटरनेट, या ये खुद सोशल बटरफ्लाई की तरह होंगे। ये कोई मॉडल हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, डजंट मैटर मेल है या फीमेल है। लुक एट दिस, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। ये देखो, ये खुद, ये बहुत मतलब हॉट एंड क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है ये देखो, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़, इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, और ये भी दिख रहा है कि पैसा भी है, और ये भी दिख रहा है कि ट्रैवल बहुत करते होंगे, और ये भी दिख रहा है कि ट्रैवल, ये अपना कोई सिंगर है, आई डोंट नो, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो सोशल बटरफ्लाई, जो अपने सोशल सर्कल में बहुत मशहूर है, जिसको बहुत सारे लोग इस पर्सन को पाना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पीछे। लेकिन ये पर्सन, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स बताता है कि ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, तो आप इनका वो ये वाला साइड नहीं देखोगे। ये तो है, अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्टेड साइड तो है ही है, ठीक है, फिजिकल तो है ही है, लेकिन आप इनका पैशन के साथ साथ आप इनका लव देखोगे, केयर देखोगे। लुक एट दिस, सो अमेजिंग, 6 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन देखोगे। ये देखो, ये देख रहे हो कैसे दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं बरसों से मैं इस बंदे को या बंदी को जानता हूँ, पता नहीं बरसों की हमारी कोई मुलाकातें हैं, पता नहीं बरसों से एक दूसरे को। ये पर्सन इतने, हालांकि देखो ना, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी, क्योंकि यहाँ पर लव है, केयर है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन। इस पर्सन को पता है आपके साथ सब कुछ है इस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। द स्टार सीड, स्टार बोर्न, ये स्टार पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो सकता है कि ये कोई इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल साइट से ही ये कमाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है इनका कोई। कुछ लोगों के लिए मुझे पुलिस, आर्मी, मिलिट्री भी दिख रही है, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं ये, कोई ऑफिशियल पर्सन, बट वेरी फायरी एनर्जी हनी, बहुत ज़्यादा हॉट एंड फायरी एनर्जी है यहाँ पर बहुत। लुक एट दिस मैन, एस ऑफ वैंड्स। ये बंदा, आप मतलब आप इस पर्सन को टर्न ऑन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और आपको देखते ही बंदा टर्न ऑन हो जाए, इतनी मतलब क्या बोलूँ मैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स दोनों साथ में आए हैं, या किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। द स्टार, ये पर्सन स्टार की तरह है, बहुत लोग इस पर्सन को पाना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन के पास रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन ये वो रास्ता चूज़ कर रहे हैं जो आपकी तरफ आता है। 4 ऑफ वैंड्स, 11 यहाँ पर भी 11 की एनर्जी कहीं मैंने देखी थी, शायद उस वाले में देखी थी, यस, आई डोंट नो, यहाँ देखी थी शायद, या ये रही 11। ये खुद कोई क्रिएटिव पर्सन है, वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं, सिंगर हैं तो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, म्यूजिशियन है, आई डोंट नो, बट कुछ तो कुछ रिलेटेड इनका है, कुछ ऐसी फील्ड। इंस्टाग्राम, सोशल साइट, सोशल बटरफ्लाई, बहुत सारे लोगों का इनकी तरफ अट्रैक्टेड होना। नंबर 11, लेकिन आप बहुत देखोगे इनके आने से पहले ये आपको चूज़ कर रहे हैं। वाह, 11। अच्छा, 11 सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, आप दोनों मिलकर कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो, या तो ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, अपनी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होगी, इनकी सिस्टर का बेबी होगा या इनके ब्रदर का बेबी होगा, उनका बर्थडे पार्टी होगा, वहाँ पर आपको ये इनवाइट करेंगे, और फिर अपनी इनवाइट करने का मकसद इनका ये होगा कि इनकी फैमिली आपको देखे, पसंद करे, बस ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, उनको दिखाएंगे कि भाई देखो मेरी ये पसंद है, देख लो कैसे हैं।
8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स, बहुत दोस्ताना, बहुत फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी इस पर्सन की। 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल है ये, और इस पर्सन के साथ अभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कदर करते हैं। इनकी मदर बहुत अच्छी भी दिख रही है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों की शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी शादी के बाद आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। एट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स, काफ़ी देखो रोमांस तो होगा। ठीक है, रोमांस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझ पर बहुत बोझ आ गया है, मैं बहुत बंदा सा हूँ, कभी इतना काम किया नहीं है, अब सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करना पड़ रहा है, मतलब ज़िंदगी को नए से जानने का, इनको समझने की कोशिश हो रही है। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत होगी, नयापन होगा, सब कुछ नया नया होगा, नए लोग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ कास्ट कल्चर में आपकी शादी हो रही है, एक नई शुरुआत। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप, ऐसा फील होगा शादी के बाद जैसे आप आज़ाद हो गए। आप जिन बंधनों में बंधे हुए थे इस पर्सन से आने के बाद, इन्होंने आपको आज़ाद कर दिया है। आप रिलैक्स फील करोगे, सुकून, रिलैक्स, टेंशन फ्री। या 10 ऑफ वैंड्स, वो जितने भी बोझ आपके सर पर हैं वो सब ये जितने भी है ना बोझ, ये सब ये उठाएंगे आपके। आपको लगेगा बस अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, ये जैसे होता है ना, ये पंछी देख रहे हो कैसे इस तरह से आपको प्रोटेक्ट करके ऐसे बैठ खड़े होंगे। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस रहेगा, न्याय, जजमेंट। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि कोई गिफ्ट है यार, कोई, मुझे जब भी जस्टिस आता है ना और जजमेंट आता है, मुझे लगता है जैसे यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट दे रहा है इस पर्सन की सूरत में। यानी जितना आपने बोझ सहा, जितना आपने तकलीफ सही, पेन, अब उस सुकून आ रहा है। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल दिख रहा है मुझे। लेट मी सी कि इस पर्सन के फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। ब्लैक क्लोथिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, हो सकता है ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हों। लंबे सीधे बाल हो सकते हैं। ओहो, यूरोपियन हो सकते हैं ये पर्सन। ग्लासेस पहनते होंगे, मिक्स्ड कलर आइज होंगी, ओल्डर देन यू। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं आपके या फिर इनके। वाइट ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। टैटू हो सकता है इनको कहीं ना कहीं। ठीक है, राउंड फेस हो सकता है इनका। लेट मी सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। उसके बाद हम लास्ट इनके इनिशियल्स चेक करेंगे, टाइम फ्रेम देखेंगे। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, उनको तो पता है उनकी लाइफ में ये पर्सन आ चुके हैं। शादी का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। जो लोगों की, मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में नहीं आए, अब आएंगे। रिकॉन्साइडर एंड यहाँ पर है बिग हैप्पी चेंजेस। ये उल्टी पकड़ी हुई है क्या? अच्छा, बिग हैप्पी चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाले। वेट, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ये आ चुके हैं, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। डिसीजन लेंगे आपके लिए, डोंट वरी। और कुछ लोगों को लिए बोला जा रहा है वेट, अभी इनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अबेंडेंस आपकी लाइफ में ये लेकर आएंगे, ढेर सारा अबेंडेंस। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाला है। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 3 and 4, क्या पता 4 मंथ, 3 मंथ या 4, 5, 6, 7 मंथ। मुझे मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है इस साल का। पहले आपकी इंगेजमेंट होगी इनके साथ, बात पक्की होगी, इंगेजमेंट होगी, फिर आगे 1-1.5 साल में शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं GMWUQFOVGHMAEU, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।